नमस्कार दोस्तों, नवा संस्कृताय स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञानम प्रमा। मैं आपके साथ नितेश तिवारी। हल संधि के इस प्रकरण में पूर्व सवर्ण करने के लिए दूसरा सूत्र है। इसके पहले आपने उदस्था संभव पूर्वस्य पढ़ा, उत्थानम उत्तम बनम, उसमें बना था। तो सूत्र आया झयो होन्य तरस्याम। ये झयो होन्य तरस्याम और षष्ठ छोटी, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण सूत्र हैं। महत्वपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसलिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे वाघ घड़ी, यहाँ पर हकार था, हकार को घकार कर दिया, ऐसे इत्यादि रूप बनते हैं अझीनम। ठीक है, मतलब शब्दों को पूर्णतः ही बदल देता है, जिससे पता नहीं चलता कौन सी संधि हुई है। तो इस संधि में लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं। ठीक है, झयो होन्य तरस्याम कह रहा है झय परस्य हस्य वा पूर्व स्वर्ण। झय परे रहते हकार को पूर्व स्वर्ण होता है विकल्प से। झय प्रत्याहार परे रहते झय परस्य हस्य वा पूर्व स्वर्ण, हकार को विकल्प से पूर्व स्वर्ण होता है। ठीक है, इत्यादि ये सब प्रयत्न मिलाए हैं, उसको बोले नादर से घोषा संभार समाप्त से सादृश्य चतुर्था। उदाहरण दे रहे हो वाक घड़ी, क्या है? सबसे पहले तो वाक है और हरि ही है। वाक हरि ही ऐसा है। यहां पर क्या हुआ? जस्त हुआ, पहले झलाम जसवंते से जस्त हो गया, झलाम जसवंते से जस्त होकर यहाँ पर ककार के सामने गकार हो गया। ठीक है, स्थान इत्यादि मिलाने के बाद क्या बन गया? वाग धन हरि ही, ऐसा बना। अब इस अवस्था में सूत्र लगा झय होने करता, बोला झय से परे हकार को, झय पे क्या है? गकार, झय प्रत्याहार में आता है। झबे के झकार से लेकर कपे के ककार तक झय प्रत्याहार जाता है, तो बीच में गकार भी आता है। झय प्रत्याहार में गकार आता है। बोला झय से परे हकार को, हकार क्या है? हरि का हकार, हकार को क्या हो जाए? पूर्व सवर्ण हो जाए। पूर्व सवर्ण किससे? झय होने तरस्याम से। ठीक है, अब पूर्व सवर्ण अगर करेंगे तो सबसे पहले स्थान मिलाया जाएगा। स्थान गकार का भी कंठ स्थान है, हकार का भी कंठ स्थान है। तो गकार में दोनों का कंठ स्थान है और गकार में कवर्ग अकुह विसर्जनम कंठ, ककार का खा गा घंगा इत्यादि का भी कंठ स्थान ही है। तो एक के स्थान पर कितने की प्राप्ति हुई? अनेकों की प्राप्ति हो गई। इसलिए कहा गया है का स्थाने अनेकेषां प्राप्ति प्रसंगा। एक के स्थान पर अनेकों की प्राप्ति प्रसंग हो, अनेकों की प्राप्ति प्रसंग कहलाता है। और प्रसंग रहने पर जो सदृश सम होता है वही आदेश होता है। तो स्थान मिलाने से कोई हमारा काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि स्थान तो सभी का सेम है। स्थान में अनेकों की प्राप्ति हो रही है। और स्थान मिलाने के बाद क्या मिलाते हैं अंतरतम परीक्षा में? अर्थ गुण प्रमाण। तो अर्थ की भी यहाँ पर कोई है नहीं, गुण की कोई चर्चा नहीं। अब क्या मिलाएंगे? सबसे प्रयत्न मिलाएंगे। ठीक है, तो प्रयत्न मिलाने में वैसे सवर्ण संज्ञा, ये कह रहा है पूर्व सवर्ण होता है। ठीक है, सवर्ण यानी कि जो सवर्णी होगा वही आदेश होगा। तो तुल्या प्रथम सवर्णम आपने पढ़ा, तो उसमें क्या सवर्ण संज्ञा किसकी किसकी होती है? जिसका स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न ये दोनों सेम होते हैं, उन्हीं की सवर्ण संज्ञा होती है। उसमें सिर्फ आभ्यंतर प्रयत्न की बात किया गया है। ठीक है, सवर्ण संज्ञा की जहां की चर्चा है वहां पर आभ्यंतर प्रयत्न की है, लेकिन जहां पर आंतरतम्य परीक्षा के लिए बाह्य प्रयत्न की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, बाह्य प्रयत्न की आवश्यकता सवर्ण संज्ञा के लिए नहीं है, लेकिन जहां पर आंतरतम्य परीक्षा की बात आ जाएगी वहां पर बाह्य प्रयत्न भी मिलाया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले स्थानांतरत्मा, इससे आभ्यंतर प्रयत्न मिलाएगा। गकार का क्या? स्थान स्पृष्ट, गकार का स्पृष्ट प्रयत्न है, क्योंकि ये स्पर्श संज्ञक वर्ण कहा गया आत्म विसर्जनाम कंठा। ठीक है, क्या कादेव माउसाना स्पर्शा, ककार से लेकर मकार तक जितने भी वर्ण है सब स्पर्श प्रयत्न है, और स्पर्श संप्रेषण का स्पृष्ट प्रयत्न होता है। ठीक है, स्पर्श संज्ञक का स्पृष्ट प्रयत्न होगा। तो गकार का तो स्पृष्ट प्रयत्न हो गया। अब हकार क्या? शल ऊष्माण, हकाल, ये हकार क्या है? शल प्रत्याहार में आता है, यानी कि ऊष्म संज्ञक वर्ण है। ठीक है, तो ईषद विवृत मूष्मणाम, इसका क्या है? विवृत विवृत ईषद विवृत प्रयत्न है। इसका स्पृष्ट, इसका क्या है? इसका स्पृष्ट प्रयत्न है, और इसका ईषद विवृत, क्या? ईषद विवृत। अब दोनों का अलग अलग प्रयत्न मिल गया, इसलिए ये आदेश नहीं होगा। ठीक है, प्रयत्न भी नहीं मिल रहा है, आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिला। अब आभ्यंतर प्रयत्न नहीं मिला तो बाह्य प्रयत्न की बारी है। बाह्य प्रयत्न कितने हैं? एकादश है, 11 है। सबसे पहला खरो विवारा श्वासा अघोषाचा, खड़ प्रत्याहार देखेंगे। खड़ प्रत्याहार में क्या कहता है? खा फा छा ठा था चा टा ता क प शा सा सा। खड़ प्रत्याहार में तो गकार आया नहीं। ठीक है, खड़ प्रत्याहार में गकार और हकार दोनों रहता है, इसलिए खड़ को छोड़ देते हैं। खड़ो विवारा
फिर हर्षा संवारण आधा घोष, हर्ष प्रत्याहार को देखते हैं। हर्ष प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? हय वर्ण के लेकर जब गणदश के शकार तक, इसमें गकार भी आ जाएगा। क्या है? ह य व र, हकार भी आ गया सबसे पहले, तो हकार आ गया, हकार आ गया, हय वर्ण में हकार, ठीक है। हय वर यम गण, हय वर ल यम गणना, झ भ घ ध जब गण दा, जब ग, गकार भी आ गया, ठीक है। यानी कि हर्ष प्रत्याहार में हकार और गकार ये दोनों है। अब देखते हैं कवर्ग के कितने 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 वर्ण और आए हैं, ठीक है। तो हय वर ल यम ग, गकार आया, यम गण ना, यम गणना, झ भ घ क ख ग घ, घकार, झ भ घ दा, ठीक है। तो कितना है? गकार और घकार ये दो आए। इस हा के स्थान पर कितने की प्राप्ति हुई? इन दो की प्राप्ति हो गई, ठीक है। क्योंकि हर्ष प्रत्याहार में गकार और घकार, गकार और हकार का दोनों का हम स्थान मिला रहे थे, ठीक है। तो दोनों तो इसमें मिल गए, लेकिन एक अतिरिक्त मिल गया, ठीक है। क्या? घकार अतिरिक्त मिल गया। तो इसमें आदेश कौन सा हो? आदेश करने के लिए अब क्या मिलाया जाएगा? प्राण मिलाया जाएगा। क्या है? प्रथम तृतीय और पंचम वर्ण का अब अल्प प्राण होता है। तो प्रथम का खा गा, ये गकार ये क्या है? अल्प प्राण वाला है। का खा गा और बस का खा गा, घकार नहीं, ये अल्प, इसका अल्प प्राण है। और हकार का कौन सा? महाप्राण है। शलस क्या है? वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थो शलस महाप्राण। हकार किसमें? शल प्रत्याहार में आता है, और शल प्रत्याहार में द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं, ठीक है। तो चतुर्थ वर्ण कौन है? घकार, ठीक है। तो हकार का स्थानीय कौन मिला? यहाँ पर घकार मिल गया। किससे? हर्षा संवारा नादा घोष, हर्ष प्रत्याहार मिला है, संवार नाद और घोष प्रयत्न मिलाकर फिर महाप्राण मिलाया गया। कितने चीज मिले? हकार और घकार, इसके हकार और घकार के नाद संवार, नाद घोष संवार, ये तीन प्रयत्न मिले और महाप्राण मिले, ठीक है। तो इन चारों के मिलने के बाद यहाँ पर चतुर्थ वर्ण घकार आदेश होगा। किसके स्थान पर? गकार। यहाँ पर हकार के स्थान पर, क्योंकि हकार का पूर्ण वर्ण कर रहे थे ना, तो क्या बन जाएगा? वाग्घरी, ठीक है। जब ये क्या कहता है? विकल्प, विकल्प से पूर्व सवर्ण, जब विकल्प से पूर्व सवर्ण होगा तो एक बार क्या ककार को गकार कर देंगे, गकार होने के बाद फिर वाग हरि ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से बनाइए। इसमें सिर्फ क्या करना है? प्रयत्न मिलाने में ही दिक्कत है। संवार नाद घोष और महाप्राण मिलेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? वाग घड़ी बन जाएगा और वाग घड़ी। ऐसे ही आप अझीनम इत्यादि प्रयोग खुद बनाने का प्रयास करें। क्या अच है, हीनम है, ठीक है। अच हीनम, इन दोनों को मिलाकर अझीनम बन जाएगा। आगे फिर दूसरा सूत्र है शश छोटी। कहता है शश छोटी का बोला झया पर से शश छो आटी। झय परे रहते शकार को छकार होता है, शकार को छत होता है, विकल्प से अट प्रत्याहार पर रहते। झय से परे तालब्य शकार को छकार होता है, विकल्प से अट प्रत्याहार पर रहते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? तद शिव इत्यत्र, सबसे पहले क्या है? तत् है, तत् शिव, क्योंकि तत् शब्द है ना, तद शब्द नहीं है। यहाँ पर झलाम जशोंते से जस्त हुआ। पहले तो पूर्व वाले सूत्र तो बुरा लग जाएंगे। क्या बना? तद शिव, ऐसा बना। ये तद लिखा, तद शिव इत्यत्र 10 से स्तुत्व, यहाँ पर दकार को क्या कर देंगे? स्तुत कर देंगे। किससे? स्तुत संधि कौन करता है? स्तोहोश चुनाश्चु, स्तोहोश चुनाश्चु, इसका हल संधि का प्रथम सूत्र है। स्तोहोश चुनाश्चु से क्या हो जाएगा? स्तुत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चा छा जा, ये किसका? तृतीय वर्ण है। ता था दा, दकार क्या है? तृतीय वर्ण है, इसलिए स्तुत भी चवर्ग का तृतीय वर्ण होगा, तो जकार होगा, ठीक है। तज शिव, क्या लिखा? 10 स्तुत्वेन जकारे कृते, जकार हो गया। खरी चेत जकारे जकारा, आप क्या लगेगा? खरीचा, खर प्रत्याहार पर में है शकार, ठीक है। तो ये जकार को क्या हो जाएगा? चकार हो जाएगा। चकार यानी कि खरीचा क्या करता है? चर्त करता है। चर्त यानी कि वर्णों का पहला अक्षर ही होता है, ठीक है। तो तच शिव ऐसा बना। क्या बना? तच शिव। अब इस अवस्था में इस सूत्र की आवश्यकता ही बोल रहा है शश छोटी।
इससे छोटी ये कहता है झया पर से, झय से परे। झय प्रत्याहार क्या है? चकार। ठीक है, चकार किसमें? झय प्रत्याहार में आता है इत्यादि, आप मिला लीजिएगा। झय चकार प्रत्याहार, चकार झय प्रत्याहार में आता है। ठीक है, तो झया पर से शस्य छोआटी, शकार को क्या हो जाए? शकार को क्या हो जाए? छकार हो जाए। अट प्रत्याहार पर रहते हैं। अट क्या है? शकार में, शकार शिव में शकार उत्तरवर्ती इकार अट प्रत्याहार में आता है। ठीक है, तो अट प्रत्याहार पर में है, झय से परे है, शकार है, शकार को क्या हो जाए? छकार हो जाए। तो इससे क्या हो जाएगा? छकार हो जाएगा, तो चा आधा हो जाएगा और ये यहां से मात्रा जाएगा तत्शिवः। तत्शिवः ऐसा बनेगा। जब ये भी क्या करता है? वाह विकल्प से करेगा तो तत्शिवः ऐसा ही, तत्शिवः ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, आगे फिर वार्तिक कार्ड आए। वार्तिक कहाँ लगता है? जहां पर भी मतलब वार्तिक कार्ड को कोई समस्या दिखती है कि मतलब ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा सा और जोड़ना चाहिए था, तो वहां पर वार्तिक आ जाता है। उक्तानुक्त दुरुक्ता नाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम माहु वार्तिकज्ञा विचक्षणा। तो वार्तिक कार्य जी बोले छत्व अम इति वाच्यम, यानी कि आपने जो सच छोटी कहा है तो सच छोमी ऐसा करना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए था। मतलब शकार को छकार होता है, अट प्रत्याहार पर रहते नहीं, अम प्रत्याहार पर रहते। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा? झय से परे शकार को छकार होता है, अम प्रत्याहार पर रहते। ठीक है, वार्तिक कार्य का सिर्फ इतना ही कहना है कि आपने जो यहाँ पर सच छोटी कहा है, इसमें टकार को हटाकर यहाँ पर आपको सच छोमी कहना चाहिए। सच छोमी क्यों कहना चाहिए? अगर सच छोटी कहते हैं तो श्लोक है ना, ये प्रयोग नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए सच छोमी कहने से इस प्रयोग की भी सिद्धि हो जाएगी। अब कैसे सिद्धि होगी? क्या है? तत् है, तत् है और श्लोकेन है, श्लोकेन, तत् श्लोकेन। पूरा सूत्र पुराना वाला लग जाएगा। झलाम चक्षुंते से दस्त होकर तद बन जाएगा, तद श्लोकेन। फिर क्या? स्तोश्चनास्तु से स्तुत हो जाएगा, तज श्लोकेन। उसके बाद खरीचा से चर्त हो जाएगा। सारे सूत्र पुराने लगते हैं, पुराने लगेंगे, बस स्मरण में रखना है। क्या बन जाएगा? तच शिवः। ठीक है, तच शिवः ऐसा बना। इस अवस्था में ये अपना वार्तिक आ गया, बोल रहा है सच छोटी तो प्राप्त नहीं, क्योंकि अट प्रत्याहार पर में नहीं है, शकार है। इसके बाद क्या है? अम प्रत्याहार करेंगे तो अम प्रत्याहार कहाँ जाएगा? नियम गणनम तक जाएगा। ठीक है, तो उसमें लकार भी आ जाएगा। लकार बीच में लण सूत्र आएगा ना, तो लकार भी अम प्रत्याहार में आ जाता है। इसलिए अम प्रत्याहार पर में ना कि अट प्रत्याहार यदि कहते हैं तो हय वरट तक ही जाता। ठीक है, उसके आगे नहीं जाता। तो क्या? छत तुम अमित वाच्यम, इस वार्तिक से यहाँ पर क्या हो जाएगा? छत होगा। कैसे हो जाएगा? झय प्रत्याहार है, चकार। ठीक है, झय प्रत्याहार से परे तालव्य शकार है, उससे परे अम प्रत्याहार है लकार, क्योंकि अम प्रत्याहार में लकार आता है। ठीक है, ये सूत्र ये वार्तिक पूरा घट रहा है अपना। ठीक है, तो इस वार्तिक के बल पर यहाँ पर क्या हो जाएगा? छत हो जाएगा। ये चकार आधा हो जाएगा, शकार के स्थान पर छा होगा। तालव्य शकार अर्ध है, इसलिए यहाँ पर हलंत लग जाएगा प्रतीक के रूप में, और पूरा वैसे तच्छ्लोकेन। ये विकल्प से नहीं करता, इसलिए तच्छ्लोकेन ये एक ही रूप बनेगा। पूर्व सवर्ण संधि समाप्त हुआ। पूर्व सवर्ण के बाद ये छोटी छत्तु कर रहा था, ये भी समाप्त हुआ। इसके आगे फिर अनुस्वार संधि की बारी आगे, मोनुस्वार है इत्यादि सूत्र पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए नमस्कार। न संस्कृताय।